जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर जून महीने के राशिफल के साथ। वृष राशि वालों, इस उम्मीद के साथ कि मई 2023 के महीने के राशिफल ने आपकी काफ़ी मदद की होगी, यानी कि मई 2023 के राशिफल ने आपको प्लानिंग करने में और महीने को बेहतर बनाने में आपकी मदद की होगी। ऐसे में हम उपस्थित हैं जून 2023 के राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि वृष राशि के लिए जून 2023 का महीना कैसा रहेगा और उसके आधार पर आप भी अनुमान लगा सकेंगे कि जून 2023 के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन को और बेहतर दिशा आप दे पाएंगे तथा बेहतर उपलब्धियां भी आप प्राप्त कर सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम स्पष्ट कर देते हैं कि यह राशिफल गोचरों पर आधारित एक स्थूल गणना होती है। अब ऐसा नहीं कि केवल मैं ही राशिफल को ऐसे बताया करता हूं, बल्कि जितने भी लोग राशिफल बताते हैं उनका मुख्य आधार गोचर ही होते हैं और गोचर सबके लिए होते हैं, ना कि व्यक्तिगत तौर पर केवल किसी व्यक्ति के लिए या आपके लिए। ऐसे में यदि आप अपने बारे में कुछ विशेष जानना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली हमसे दिखानी चाहिए, हमारे पैनल के किसी भी ज्योतिषी से दिखानी चाहिए, अथवा आपके पास कोई एक अच्छा ज्योतिषी है तो उन्हें दिखाकर अपनी दशाओं के अनुसार अपने भविष्य का सटीक अनुमान प्राप्त करना चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दूं कि इस राशिफल को लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। अपनी राशि जानने के लिए, लग्न राशि जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.astrosage.com पर जाकर वहां पर अपनी निःशुल्क कुंडली बनाकर अपनी लग्न राशि के बारे में जान सकेंगे। साथ ही साथ किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन एस्ट्रोसेज वार्ता के माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क करके अपनी राशि और अपनी नक्षत्र के बारे में निःशुल्क जान सकते हैं, क्योंकि वहां पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। वृष राशि के लिए जून 2023 के राशिफल की शुरुआत से पहले हम वृष राशि के लिए होने वाले जून 2023 के गोचरों को जान लेते हैं, क्योंकि राशिफल का मुख्य आधार गोचर ही होते हैं और ऐसी स्थिति में गोचरों को समझना जरूरी होता है। तो आइए वृष राशि के लिए जून 2023 के गोचरों को समझ लेते हैं। जून के महीने में सूर्य के गोचर को देखें तो यह 15 जून तक आपके प्रथम भाव में रहेगा। इसके बाद सूर्य आपके दूसरे भाव में गोचर करने लग जाएंगे, यानी कि सूर्य से इस महीने हम किसी विशेष सहयोग की उम्मीद ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। मंगल के गोचर की बात करें तो मंगल जून के महीने में पूरे समय आपके तीसरे भाव में ही उपस्थित रहने वाले हैं, यानी कि सामान्य तौर पर मंगल आपका सपोर्ट करना चाहेंगे। मंगल नीच के हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तीसरे भाव में होने के कारण वो काफ़ी हद तक आपका फेवर कर सकते हैं। बुध ग्रह के गोचर की बात करें तो वह 7 जून तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे। वहीं 7 जून से 24 जून के बीच में बुध आपके पहले भाव में रहेंगे। इसके बाद बुध आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, गोचर करने लगेंगे। इसी बीच 19 जून से बुध अस्त भी रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में बुध से मिले जुले परिणामों की उम्मीद रखी जा सकती है। बृहस्पति इस महीने पिछले महीनों की तरह आपके द्वादश भाव में ही रहने वाले हैं। साथ में इस महीने 21 जून तक बृहस्पति पर छठे भाव में स्थित केतु का भी ज़्यादा प्रभाव रहेगा। इसके बाद बृहस्पति पर आपके राशि स्वामी यानी कि शुक्र का प्रभाव शुरू हो जाएगा, अर्थात बृहस्पति आपको एवरेज परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह पूरे महीने आपके तीसरे भाव में ही गोचर करने वाले हैं, अर्थात शुक्र से हम सामान्य तौर पर अनुकूल परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। वहीं शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह पिछले महीनों की तरह आपके कर्म स्थान पर ही मौजूद रहेंगे, लेकिन इस महीने शनि पर राहु ग्रह का भी प्रभाव रहने वाला है। साथ ही साथ 17 जून से शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं। ऐसे में शनि को मिले जुले परिणाम देने वाला कह सकते हैं। उस पर भी गौर से देखें तो एवरेज से थोड़ा सा बेहतर परिणाम शनि दे सकते हैं। राहु की बात करें तो राहु पूरे महीने आपके द्वादश भाव में रहेंगे। राहु पर छठे भाव में स्थित केतु का भी प्रभाव रहेगा, तो ऐसे में राहु आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। वहीं केतु पिछले महीनों की तरह आपके छठे भाव में रहेंगे और उस पर राहु ग्रह का प्रभाव भी रहेगा, तो ऐसे में केतु भी आपको मिले जुले लेकिन एवरेज से थोड़े से बेहतर यानी पॉजिटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी परिणाम दे सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि इन ग्रहों का संयुक्त रूप से आपकी राशि यानी कि वृष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे पहले चर्चा आपके करियर की। वृष राशि वालों, इस महीने आपके करियर स्थान के स्वामी शनि करियर स्थान पर ही रहेंगे। सामान्य तौर पर यह एक अच्छी स्थिति है। ऐसी स्थिति में शनि धीमी गति से ही सही आपके कामों को पूर्णाहुति देने का काम करवाएंगे। विशेषकर यदि आप अनुभवी व्यक्ति हैं तो आपके अनुभव के लाभ इस महीने आपको पर्याप्त मात्रा में मिलने चाहिए।
हालांकि इस महीने शनि ग्रह पर द्वादश भाव में बैठे राहु का प्रभाव भी रहने वाला है, तो ऐसी स्थिति में विदेश से संबंधित कामों में अनुकूलता देखने को मिल सकती है। वहीं सावधानी वाली बात यह है कि किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा सुझाए गए व्यापारिक या व्यावसायिक प्रपोजल्स को कदम पर आपको बिना एक्सपर्ट एडवाइस के अमल नहीं करना है। साथ ही किसी नए काम की शुरुआत भी नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस महीने 17 जून से शनि वक्री भी हो रहे हैं। फलस्वरूप कामों में रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। हालांकि जिस काम को आप पिछले काफ़ी समय से करते आ रहे हैं उस काम में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी 17 जून के बाद अपेक्षाकृत अधिक मेहनत और अधिक जागरूकता की आवश्यकता तो रहेगी। ऐसा करने की स्थिति में करियर से जुड़े मामलों में आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। मंगल की अष्टम दृष्टि भी दशम भाव और दशमेश शनि पर है। फलस्वरूप अपने वरिष्ठों के साथ आपको विनम्रता और सभ्यता के साथ पेश आने की सलाह हम देना चाहेंगे। इन सावधानियों को रखने की स्थिति में आप बेहतर परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं कि जून 2023 का महीना वृष राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहेगा। वृष राशि वालों, इस महीने आपके धन भाव के स्वामी बुध की स्थिति बहुत ठीक नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में आपको आर्थिक मामलों में बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की जरूरत रहेगी। विशेषकर महीने की शुरुआत, उस पर भी महीने का पहला सप्ताह आपके लिए काफ़ी कमज़ोर रह सकता है। यानी 1 जून से 7 जून के बीच में व्यर्थ के खर्चों को रोकना जरूरी रहेगा। अलबत्ता यदि आपका संबंध विदेश से है अथवा किसी विदेशी स्रोत से आपकी आमदनी होती है तो उस मामले में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बाकी अन्य मामलों के लिए महीने की शुरुआत कमज़ोर कही जाएगी। महीने के मध्य भाग में आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में बुध के गोचर को पहले भाव में अच्छा नहीं माना गया है, बल्कि इसे धन हानि करवाने वाला कहा गया है। लेकिन धन भाव के स्वामी का प्रथम भाव से संबंध होने के कारण आपको एवरेज लेवल के परिणाम मिल सकते हैं। वहीं 24 जून के बाद यानी कि महीने का अंतिम सप्ताह आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। यानी देखा जाए तो महीने की शुरुआत का पहला सप्ताह काफ़ी कमज़ोर है, तो ये महीने का अंतिम सप्ताह बहुत अच्छा है, जबकि बाकी का समय एवरेज है। वहीं लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति कमज़ोर होकर के भी केतु और शुक्र के प्रभाव के चलते आपको कुछ अच्छे परिणाम भी दिलवा सकती है, अर्थात लाभ करवा सकती है। हालांकि देखा जाए तो बृहस्पति लाभ और खर्च दोनों बराबर बराबर लेवल के करवाता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक मामलों के लिए जून का महीना आपको एवरेज परिणाम दे सकता है। आइए अब जानते हैं कि जून 2023 का महीना वृष राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। वृष राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जून का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि आपके राशि स्वामी की स्थिति को देखते हुए हम ज़्यादातर स्वास्थ्य में अनुकूलता बने रहने की उम्मीद कर रहे हैं। इस महीने आपका राशि स्वामी शुक्र आपके तीसरे भाव में रहने वाला है और यहाँ स्थित शुक्र सामान्य तौर पर अच्छा स्वास्थ्य देता है। इतना ही नहीं, जलवायु परिवर्तन के मौके भी देता है, जिससे आने वाले समय में भी लंबे समय तक आप तन और मन दोनों की चैतन्यता से भरपूर रह सकते हैं। फलस्वरूप स्वास्थ्य में अनुकूलता बनी रह सकती है। हालांकि मंगल से शुक्र की युति के चलते कुछ सावधानियां तो जरूरी रहेंगी, क्योंकि मंगल नीच का है और तीसरे भाव में शुक्र मंगल की युति हो रही है। अतः कंधे और सीने के आसपास की कुछ तकलीफें यदि पहले से रही हैं तो आपको अपनी उन पुरानी समस्याओं को लेकर सचेत रहना होगा। वहीं महीने के पहले भाग में सूर्य का गोचर आपके प्रथम भाव पर रहेगा और प्रथम भाव पर सूर्य के गोचर को उपद्रवकारी कहा गया है, पेट से संबंधित तकलीफ देने वाला कहा गया है। इतना ही नहीं, प्रथम भाव का सूर्य पित्त की अधिकता देता है, ऐसी बात गोचर शास्त्र कहते हैं। तो ऐसे में आपको खान पान पर विशेष संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। विशेषकर वो लोग जिनको गर्मियों के मौसम में पित्त परेशान करता है, उन्हें देश काल परिस्थिति के अनुसार आचरण करने की सख्त ज़रूरत रहेगी। यदि आप इस तरह की सावधानियों को रखेंगे तो राशि स्वामी शुक्र अनुकूलता देने में पीछे नहीं हटेगा और कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। आइए अब जानते हैं कि जून 2023 का महीना वृष राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। वृष राशि वालों, इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बुध, जो कि प्राथमिक शिक्षा के कारक भी माने जाते हैं, उनकी स्थिति 3 भावों पर प्रभाव डाल रही है। महीने की शुरुआत से लेकर 7 जून तक बुध आपके द्वादश भाव में है, जो मानसिक चिंताएं देने का काम कर सकते हैं।
फलस्वरूप आपका फोकस अपनी विषय वस्तु से थोड़ा सा हटा रह सकता है। वैसे गोचर शास्त्र सीधे शब्दों में भी 12वें भाव में बुध के गोचर को विद्या प्राप्ति में बाधा देने वाला मानते हैं, अर्थात 7 जून तक का समय वृष राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कमजोर है। वहीं बुध 7 जून से 24 जून के बीच आपके पहले भाव में रहेंगे और यहाँ पर बुध आपके ब्रेन को शार्प करने का काम तो करेंगे, लेकिन दिमाग सही जगह पर ही टिकेगा, यानी लक्ष्य पर ही टिकेगा, इसमें थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि प्रथम भाव में स्थित बुध इधर उधर के कामों में ज़्यादा दिमाग लगाता है, जो मेन सब्जेक्ट है उस पर मन नहीं लगता। अतः इस गोचर से भी हम शिक्षा के मामले में अधिक उम्मीद नहीं रखेंगे। यदि आप ध्यान लगाएंगे तो रख सकते हैं। वहीं चौथे भाव का स्वामी सूर्य भी इस महीने कोई विशेष सपोर्ट नहीं कर रहा है। अलबत्ता महीने की शुरुआत में गुरु और बुध की युति के देखते हुए, साथ ही साथ चौथे भाव पर बृहस्पति के दृष्टि के प्रभाव के चलते भी हम उम्मीद करते हैं कि मेहनती विद्यार्थी, विशेषकर ऐसे विद्यार्थी जो घर से दूर रहकर कड़ी मेहनत करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, सफलता प्राप्ति की कोशिश में लगे हुए हैं, उन्हें इस महीने भी अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। बाकी लोग और मेहनत करें। आइए अब जानते हैं कि जून 2023 का महीना वृष राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। वृष राशि वालों, लव लाइफ के लिए जून का महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बुध की स्थिति बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी 7 जून के बाद बुध के कनेक्शन बेहतर हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि महीने की शुरुआत से लेकर 7 जून तक तो लव लाइफ में कोई विशेष अनुकूलता नहीं है। मिलने मिलाने के मौके कम मिल सकते हैं, लेकिन इसके बाद स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर हो रही हैं। शुक्र का गोचर भी इस मामले में आपका पूरा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि तीसरे भाव में शुक्र के गोचर को आनंद देने वाला कहा गया है, मित्रों और स्वजनों से जुड़ाव देने वाला कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने प्रेम संबंध को और ज़्यादा बेहतर करने के मौके मिल सकते हैं। खासकर ऐसे लोग जिन्हें किसी पड़ोसी से प्रेम है, उन्हें और अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इन सब के बावजूद भी मर्यादा का ख्याल जरूरी रहेगा और किसी से यूं ही फ्लर्ट नहीं करना है। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि सप्तमेश मंगल नीच का है, अतः दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि शुक्र के गोचर के फेवर के चलते कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन फिर भी सावधानी तो जरूरी ही रहेगी। आइए जानते हैं कि जून 2023 का महीना वृष राशि वाले लोगों के पारिवारिक मामलों के लिए और गृहस्थ मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। वृष राशि वालों, इस महीने आपको पारिवारिक और गृहस्थ संबंधी मामलों में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि आपके दूसरे भाव के स्वामी बुध की स्थिति 7 जून के बाद पिछले महीने की तुलना में बेहतर होने वाली है, लेकिन इन सब के बावजूद भी बुध की शरारती आदत के चलते कहीं आप बेगानों को अपना और अपनों को बेगाना न समझने लगे, इस बात का ख्याल रखना है। चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य की स्थिति भी इस महीने इन मामलों में कोई विशेष सपोर्ट करती हुई नजर नहीं आ रही है, लिहाजा पारिवारिक संबंधों को बहुत सावधानी पूर्वक संभालना है, उनका ख्याल रखना है। महीने के पहले भाग में सूर्य आपके पहले भाव में रहेंगे, जो पारिवारिक मामलों में कोई दखल नहीं देंगे, लेकिन महीने के दूसरे भाग में जब सूर्य आपके दूसरे भाव में पहुंच जाएंगे, तब वो परिजनों के साथ मनमुटाव करवा सकते हैं। विशेषकर यह मनमुटाव अहंकार या ईगो के चलते हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान इस बात का रखना है कि अपनों के साथ कैसा अहंकार, जो आपके स्वजन हैं वो आपके बारे में सब कुछ जानते ही हैं, तो फिर उनसे किस बात का दिखावा करना और किस बात का अहंकार करना, बस इस छोटी सी पॉजिटिव सोच से चीज़ें बेहतर हो सकेंगी। अर्थात जून 2023 के महीने में पारिवारिक और गृहस्थ मामलों में आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। ऐसा करके आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए जानते हैं कि यदि किसी कारण से जून 2023 के महीने में आपको कोई समस्या आती है तो किन उपायों से आपको फायदा मिल सकेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में इस महीने गुड़ का सेवन नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मांस, मदिरा और अंडे इत्यादि का पूरी तरह से त्याग करना है। शुद्ध और सात्विक रहना है। किन्नरों को हरे रंग के कपड़े और चूड़ियाँ भेंट करनी है, दान करनी है। इन उपायों से आपको फायदा मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जून महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार भी करेंगे और ऐसा करके आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.